चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। तो जल्दी जल्दी आ जाए चैनल पे, क्योंकि आज हम लोग अपना नया लेक्चर लेके आ गए हैं, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में आज हम क्या बात करेंगे, आज हमारी नई गोल होगी। हमने यार बायपार्ट पढ़ लिया है भाई, कि बायपार्ट क्या होता है ये अब हम समझ चुके हैं, ठीक है। जब हमको दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो, उसका इंटीग्रेशन निकालने बोले तो हम बायपार्ट लगाते हैं। फिर आपको ये लीएट का तो रूल पता ही होगा, मतलब किसको हम फर्स्ट फंक्शन बोले किसको सेकंड बोले, ये हमने यहाँ से सीखा था। लॉगरिथमा के इनवर्स, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें तो मैं आपको समझाया। फिर ये आपका मेन फॉर्मूला। अब चलते हैं हम आज के गोल पे। तो आज का जो हमारा गोल होगा भाई, अब हम थोड़ा सा उसके आगे चलेंगे। एक स्पेशल, ये बायपार्ट्स में ना भाई एक स्पेशल टाइप आ जाता है भाई। स्पेशल टाइप पहले उसको पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का स्पेशल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ ऐसे फॉर्म आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर आता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई आपको पता है अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे थे 1/क्वाड्रेटिक। फिर यार हमने पढ़ा 1/रूट क्वाड्रेटिक। फिर हमने यार लीनियर बाय क्वाड्रेटिक पढ़ा। फिर यार हमने पढ़ा लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। यार हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमारा आ गया भाई, अब हमारा आ गया अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अब इसको भी थोड़ा पढ़ते हैं भाई। फिर यार हमारा ये हो गया, तो फिर हमारा लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये भी हम आज ही के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा बड़ा हो या फिर जल्दी हो, हमको कुछ आइडिया नहीं है। देखते हैं, जब तक हमारा स्लाइड खत्म नहीं होंगे चलेंगे। और फिर यार देखो, अगर कंसेप्ट सिखाऊंगा तो क्वेश्चन तो करना ही है, तो क्वेश्चन भी आज हम लोग का डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यार बात करते हैं अपना इंटीग्रल ऑफ टाइप का। जो स्पेशल टाइप की मैं बात कर रहा था वो कुछ इस प्रकार होता है भाई। ये देखो, आपको कैसा होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ ये ई की पावर एक्स होगा, और अंदर लिखा होगा एफ एक्स, एक फंक्शन होगा एफ एक्स के टाइप में। और यार भाई प्लस में आपको लिख रहेगा एफ डैश एक्स, मतलब एक फंक्शन होगा एफ एक्स और उसी का डिफरेंशिएशन प्लस में यहाँ लिखा होगा। तो यार आपको जब भी कुछ इस प्रकार का दिखेगा तो इसका सीधा आंसर आप क्या लिखोगे, ई की पावर एक्स एफ एक्स। ई की पावर एक्स को लिखोगे, और ये जो एफ एक्स है जो आपका फंक्शन है, और प्लस का सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ये क्या है ना, ये फायदेमंद इसलिए क्योंकि भाई ऐसा आपको कभी दिख जाए तो आपको भाई बाय पार्ट्स लगाओगे, पहले इसको इसको मानोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको जनरल है, याद करा दिया जाएगा। तो ये लर्न कर लो, याद कर लो, समझ लो, याद कर लो, समझ लो, जो आपको सही लगता है कर लो। पर यार ये आपको करना है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टार मार्क दे दे रहा हूँ भाई, क्योंकि करना है भाई, इस पे सवाल आ रहे हैं। स्पेशल टाइप है, बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चे सिर्फ बाय पार्ट्स का फॉर्मूला देख के जाते हैं। सिर्फ फॉर्मूला, फॉर्मूला से नहीं बनेगा, कुछ कुछ स्पेशल टाइप देखने पड़ेंगे, ठीक है। आ जाओ। अब यार अगर कुछ सवालों की बात करूंगा तो मैं तुरंत तुरंत सवालों पे आ जाता हूँ। तो देखो यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये लिखा है भाई साइन एक्स, और ये लिखा है प्लस का कॉस एक्स, प्लस का कॉस एक्स। अगर मैं इसको कंपेयर करूं जो अभी मैंने पीछे पढ़ा, मैंने जो पीछे पढ़ा वो क्या था, ई की पावर एक्स वो था एफ एक्स, और भाई था आपका यार इसको ऐसे प्लस का एफ डैश ऑफ एक्स, और ये ब्रैकेट, और ये था dx। तो यार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एफ एक्स क्या दिख रहा है आपको, एफ एक्स दिख रहा है आपको साइन एक्स, एफ एक्स दिख रहा है आपको साइन एक्स। और अगर मैं एफ इसका डिफरेंशिएट करूँ तो एफ डैश एक्स आपका कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, कॉस एक्स। तो भाई आपको एफ एक्स साइन एक्स एफ डैश कॉस एक्स, तो ये भाई एकदम स्टैंडर्ड इसी की तरह दिख रहा है, इसी की तरह। तो इसका इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स, और साथ ही में आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारा यार इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ये साथ में आ जाएगा प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर आ गया। पर ये एकदम स्टैंडर्ड सवाल था, जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा सवाल हमें एग्जाम में देखने मिले। पर क्या ऐसे देखने मिलेगा, नहीं, डिफिकल्ट होगा भाई। अभी तो आपको सीधा दिख रहा था एफ एक्स एफ डैश दिख रहा था, पर भाई ऐसा सवाल आपको देखने नहीं मिलेगा, बहुत ईजी है। ये तो मतलब बस मेरे को फॉर्मूला लगाना दिखाना था आपको। और अब देखो बेसिक फॉर्मूला ऐसे शुरू होंगे। अब देखो यार, अब मैं इसमें ई की पावर एक्स को अलग करता हूँ, देखो सोल्यूशन। अब देखो मैं इसमें ई की पावर एक्स को अलग करूं तो मुझे दिख रहा है भाई, मुझे दिख रहा है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यार मेरी तो बुद्धि खत्म हो गई। अब तो मुझे पता है कि अब मेरे को, अब मैं इससे आगे क्या करूं यार, मैंने तो इससे आगे कुछ, अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरे तो नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा तो समझो। तो देखो अभी इसको थोड़ा आप ऐसे नहीं देखते हो, जब भी आपको इंटीग्रेशन दिखता था, इंटीग्रेशन ऐसा कुछ दिखता था एक्स और नीचे आपको एक्स प्लस वन दिखता था, तो आप क्या करते थे, प्लस वन माइनस वन करते थे ऊपर। तो आप करो ना यार, आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा, हर बार सवाल एकदम थाली में परोस के नहीं मिलेगा। तो देखो ये हो गया एक्स प्लस वन, और ये हो गया माइनस वन, और नीचे भाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है पहले से, और ये हो गया dx, ठीक है। अब देखो देयरफॉर फिर करो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब यार एक्स प्लस वन को दोनों एक्स प्लस वन में और माइनस वन में ब्रेक कर लो, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन
ठीक है, और नीचे हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का वन और अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट कर लो क्लोज। अब भाई अब देखो ये x प्लस वन और ये एक x प्लस वन कट जाएगा, तो देयर फोर ई की पावर x ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बन गया और बोल दो dx। अब भाई अब मुझे थोड़ा देखो, अगर मैं इसको fx बोलूं, अगर मैं इसको fx बोलूं तो आ जाओ ऊपर, इसको मैं बोलूं कहाँ, ऐसे लिखूं क्या यहाँ पे, चलो लिखता हूँ, इधर करता हूँ, आ जाओ, ये बोलूं मैं fx, fx को मैं क्या बोल रहा हूँ वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, तो भाई मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन, ये आपको वन अपॉन एक्स दिख रहा है भाई, ये आपको वन अपॉन एक्स का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको बनाने के लिए आपको सिंपली क्या देखो, वन बाय एक्स का जब कहा, हाँ, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो यार इसको वन बाय एक्स प्लस वन की पावर वन है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे देखो तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएशन में तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, या फिर एकदम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओ, तो देखो इसको कुछ इस तरह से लिखो, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं एफ डैश एक्स, तो ये कुछ एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन हो गया, अब यार एक्स की पावर एन वाला फॉर्म हो गया, तो इसको कुछ ऐसे करते हैं ना, तो क्या होता है पहले माइनस वन नीचे उतर के आता है, फिर एक्स प्लस वन, अब यार माइनस वन में एक और माइनस वन ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस वन, तो ये नीचे आके क्या बन जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे मैंने पहले से लिख चुका था। तो भाई कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए कि वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, और रूट एक्स का क्या होता है, तो ये सब चीजें याद रहे तो ज्यादा, नहीं तो हर जगह लगाते बैठोगे। तो देखो ये एफ एक्स है, तो ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है, तो भाई जब भी आपको इस तरीके से दिखे तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, जो कि हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया dx, तो इसका आंसर आपको सिंपली याद करा दिया गया है, वो है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर आपका आंसर क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स, और यार ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये बन जाएगा प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यार ये क्या याद कराने का मकसद क्या है भाई, कि आप लोग को टाइम ना लगे ज्यादा, इसलिए याद कराया गया, नहीं तो याद क्यों कराया जाएगा, मतलब देखो हर चीज आपको लॉजिकली प्रूफ करा दी जाती है, पर ऐसा है ना कि कहीं कहीं पर आपका टाइम सेव करने के लिए कुछ चीजें याद करा दी जाती है कि एग्जाम में टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया सोल्यूशन, अगला सवाल, हमने ये पहला सवाल किया गया था, पहला नहीं, ये दूसरा था, चलो अच्छे सवाल करवाऊंगा, टेंशन मत लो, अच्छे करवाऊंगा। तो देखो अब यार यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है ये है e की पावर x, और साथ ही में आपको दिख रहा है टू प्लस साइन टू एक्स, ठीक है, और नीचे दिख रहा है भाई वन प्लस कॉस टू एक्स। अब यार फिर से आपको दिखना बंद हो गया कि यार ये तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला वो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, चलो वो वाला फॉर्म चलो आपको समझो याद ही नहीं है, पर अगर आप इसको ऐसे नॉर्मली इंटीग्रेशन करना चाहो तो ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन आप इसको करना चाहते हो क्या, वो बाईपास लगाना चाहते हो, आपको पता है भाई बड़ी दिक्कत होगी, मतलब देखो सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, लगे रहोगे कुछ ना कुछ आंसर निकाल के ला ही दोगे, पर प्रॉब्लम ये है कि भाई ऐसे सॉल्व करने का फायदा नहीं होगा। तो देखो क्या करेंगे, ई की पावर एक्स, ये देखो पहले मैं ये जो डिनोमिनेटर है इसको ब्रेक कर लेता हूँ, तो बनेगा टू अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स, ठीक है, और ये प्लस का ये बन जाएगा साइन टू एक्स, ठीक है, और ये बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स, ठीक है, और ये बाहर एक dx आपके लिए पड़ा हुआ है, और दे अब यार देखो अगला स्टेप e की पावर x, अब देखो नीचे क्या है, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई इसके लिए, अगर नहीं याद है तो लिख देता हूँ, यार देखो नहीं याद है तो लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस क्या याद कर लो, लिख दिया तो याद कर लो, तो ये होता है वन प्लस कॉस टू एक्स का टू कॉस स्क्वायर एक्स, और यार रुक जाओ वन माइनस कॉस टू एक्स का होता है, ये याद कर लो, प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स आता है, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स होता है, इस तरीके से याद कर लो, ये बहुत जगह पे लगते हैं भाई, एकदम बढ़िया फॉर्मूला है, सवाल को इजी कर देते हैं। तो ये बन जाएगा टू अपॉन, ये वन प्लस कॉस टू एक्स को लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस का ये साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो भी लिख देता हूँ भाई, वैसे लिखने की इसकी जरूरत, ये बच्चों को याद हो जाता है क्योंकि ये बहुत आसान है, क्या होता है टू साइन एक्स और होता है कॉस एक्स, टू साइन एक्स और होता है कॉस एक्स, ठीक है, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। अब देखो ये लिखोगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा फिर से टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कुछ कट पिट होके आपको देखो कुछ अच्छा चीज मिलेगा, ये टू कट गया, ये टू कट गया, ये कॉस एक्स और एक कॉस एक्स कट गया, तो बना ई की पावर एक्स, ठीक है, और ये देखो ये वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स,
ठीक है, 1/cos² आप लिख सकते हो sec² प्लस का, आप देखो साइन और ये एक कॉस बचा है नीचे, तो आप इसको क्या लिखोगे 10x, साइन और ये बचा है 10x, ठीक है, और ये बनेगा प्लस का, और हो प्लस का नहीं dx, ये बनेगा dx। पर यार आपको अभी दिख रहा है दो फंक्शन दिख रहे हैं, पर अभी मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ e⁻x, ये बना मेरा, इसको देखो 10x को मैं पहले लिखता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ sec² x और फिर लिखता हूँ dx। तो अगर मैं इसको fx मानूं, अगर मैं इसको fx मानूं तो क्या ये मेरा f डैश ऑफ x है? तो चलो देखते हैं। मतलब देखो क्या, वो तो है ही है, पर देख लो fx इज इक्वल टू 10x, fx इज इक्वल टू 10x, f डैश ऑफ x कितना आएगा यार, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, तो बस, तो ये अगर fx है तो ये मेरा f डैश x है, तो आपका ये इस वाले फॉर्म में आ गया, वो हो गया e⁻x fx fx। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ याद हो जाएगा, दिमाग में घुस जाए ऐसा फॉर्म, ठीक है, और सवाल भी याद हो जाए भाई, याद हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको सवाल याद हो जाए, कंसेप्ट याद हो जाए, स्टेप याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, याद भाई देखो एट द एंड तो आपको एग्जाम में बना के आना है, कैसे बना, कैसे याद था, क्या था, वो जरूरी नहीं है। e⁻x fx प्लस का c। अब यार तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा e⁻x और fx क्या है 10x, fx क्या है 10x और ये प्लस का c, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए मस्त सवाल था, अब अगले पे चलते हैं। तो अगला सवाल भी देख लो यार। अब देखो ये भी आपको तुरंत नहीं दिखेगा, देखो सिर्फ पहला सवाल जो मैंने लिया था तुरंत आपको फॉर्मूला लगा के दिखाया था, नहीं तो ऐसे आपको मिलेंगे नहीं। अब ये 1 है और नीचे x+1 है, तो देखो ये 1 को मैं ऐसे लिख दूं x², ठीक है, x², मैं लिख दूं ऐसे -1 और लिख दूं +2, तो यार 2 - 1 भी तो 1 ही होता है, एक तरीके से मैंने अलग तरीके से लिख दिया है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, तो नीचे आपको पता है x+1 दिख रहा है, तो मैं अगर x² - 1 लूंगा तो a² - b² का फॉर्म बनेगा, तो x-1 x+1 तो कुछ कटपीट होगा, तो इस तरीके से मैंने सोचा है भाई, ठीक है। तो जब भी आपको नीचे x+1 दिखे ना और ऊपर x दिखे, तो ऐसा कोशिश किया करो कुछ +1 -1 करने का, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, ये हो जाएगा e⁻x, अब यार पेन चेंज कर लूँ क्या, तो बहुत देर से एक ही लेके रखा हूँ, ये लेती हूँ थोड़ा, तो e⁻x, अब ये देखो, अब मैं डिनोमिनेटर को ब्रेक करूंगा, तो ये देखो ये बनेगा x² - 1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दूं क्या, हाँ क्लोज कर दूं, dx। भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये दिख नहीं रहा होगा, येलो व्हाइट पे पूरा एकदम दिखता नहीं है मुझे, इतना आइडिया, तो ब्रैकेट ले लेता हूँ, ठीक है। अब यार अब बनेगा भाई e⁻x, ये बनेगा x-1, ठीक है, ये बनेगा x+1, और नीचे बनेगा भाई, नीचे बनेगा x+1 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का, माइनस क्यों आ गया भाई, ये प्लस है बीच में, देखो ना प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, तो छोटी छोटी गलतियां देखते रहा करो, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने एग्जाम में मत करना, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो समझाना है, मेरे को तो समझाना है, और अगर मैं गलती करूंगा तो देख लूंगा, आंसर गलत आएगा फिर उसको सही कर लूंगा, पर आपको एग्जाम में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अब देखो ये x+1 को और ये x+1 को काट दोगे, ठीक है, तो अब बचेगा फाइनली e⁻x, और ये आएगा भाई x-1 और अपॉन में x+1, ठीक है, x-1 और अपॉन में आ गया आपका x+1, और ठीक है भाई, और साथ ही में आपका बना प्लस 2 टाइम्स ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यार भाई अब मेरे को एक बात बताओ, अब यार e⁻x fx प्लस fx मतलब दो के फंक्शन में तो दिख रहा है, पर क्या अगर मैं इसको fx बोलूं, इसको fx बोलूं तो क्या ये मेरा f'(x) है, f'(x) है या है भी या नहीं है, तो इसको देखना पड़ेगा ना। तो मैं अगर ऐसे लिखूं fx इज इक्वल टू x-1 अपॉन में x+1, अगर मैं f'(x) निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, तो ये u/v रूल लगेगा, क्या लगेगा u/v। तो मैं क्या करता हूँ भाई u/v में, पहले मैं नीचे वाले को एज इट इज रखता हूँ, x+1 को एज इट इज रखा, ऊपर वाले को डिफरेंट x-1 का डिफरेंशिएशन x का हो जाएगा 1 और -1 का हो जाएगा 0, फिर मैं बीच में लेता हूँ माइनस, फिर मैं क्या करूंगा x-1 को एज इट इज रखूंगा और x+1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और नीचे वाले का मैं कर दूंगा x+1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो f'(x) मुझे क्या मिल रहा है, f'(x) मुझे मिल रहा है भाई x+1 तो एज इट इज हो जाएगा, माइनस x आ जाएगा, ठीक है, माइनस 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 +1 हो जाएगा +1, तो ये -x ये -x कट जाएगा, और नीचे एक x+1 का होल स्क्वायर दिख जाएगा, तो ये बनेगा फाइनली बनेगा 2 टाइम्स ऑफ x+1 का होल स्क्वायर। तो अब यार ये देखो अगर मैंने इसको fx बोला तो ये मेरा f'(x) बन गया, तो बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी थी वो कुछ इस प्रकार थी वो थी e⁻x, ठीक है, fx
प्लस का एफ एक्स प्लस का एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इज इक्वल टू थी हमारी ई की पावर एक्स एफ एक्स, ये थी प्लस का सी, ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, तो इसका आंसर क्या होगा? देयरफॉर आंसर विल बी ई की पावर एक्स, तो रहेगा, ये तो हमेशा रहना ही है। एफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई एक्स माइनस वन, और ये आ जाएगा एक्स प्लस वन, और ये आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस ये था हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये था हमारा फाइनल आंसर। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो ओहो हो, ये गुड सवाल है भाई, इसमें थोड़ी ना, देखो इस तरीके के सवाल ना भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में उठ के आ सकते हैं भाई, ये डायरेक्ट एग्जाम में उठ के आ सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इसमें ना आप सोचो कि एग्जाम में बैठ के लॉजिक लगा लोगे तो नहीं लगा पाओगे, ये पहले से किया होगा तभी कर पाओगे। तो देखो ये क्या है ना, ये इस तरीके के सवाल है, ये कुछ ऐसा है, ई की पावर एक्स, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये 10x को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये बनेगा 10x, और भाई यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का 10x, माइनस का 10x। तो भाई मेरा देखो जो अंदर का फंक्शन है दो चीज में ब्रेक हो गया, तो एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, क्या आपको लग रहा है मैं इसको एफ एक्स बोलूंगा तो ये एफ डैश एक्स बनेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यार पता है सेक्स स्क्वायर ये यू इंटू वी रूल लगेगा, तो ये 10x कभी नहीं बना के देगा, 10x कभी नहीं बना के देगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आप और मेरे को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो मैं ना भाई देखो ये ऐसा सवाल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा भाई, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स को एक बार ऐड करता हूँ, ठीक है, और ये माइनस 10x को इसके साथ लिखता हूँ, ठीक है, और मैं ये जो ये प्लस टू है इसको इधर लिखता हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ठीक है, और मैं लिखता हूँ माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसको मैं एक साथ लिखता हूँ, और ये ब्रैकेट अब मैं करता हूँ क्लोज। अब अगर भाई मैं इस वाले फंक्शन को मैं एफ एक्स बोलता हूँ, एफ एक्स, तो मुझे भाई अब ये चीज चेक करनी होगी, क्या मेरा नेक्स्ट वाला एफ डैश एक्स बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला चीज मुझे चेक करना होगा। तो आ जाओ चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, वैसे बनेगा भाई, देखो ये अच्छा सवाल है, बनेगा, पर भाई आपको ये चीज याद कर लेनी है कि ऐसा सवाल कहीं ना कहीं उठ के आ सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सेक स्क्वायर एक्स, एफ एक्स को मैं मान रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x, ठीक है, माइनस 10x। तो मैं एफ डैश ऑफ एक्स कैसे करूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो सेक स्क्वायर ये पहले बनेगा, ये 2 नीचे आएगा, तो बनेगा 2 सेक एक्स, 2 सेक एक्स बनेगा, ठीक है, 2 सेक एक्स बनेगा, और साथ ही में मेरा क्या बनेगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स 10x, ठीक है, और भाई माइनस टाइम 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो फाइनली मेरा जो एफ डैश ऑफ एक्स बना, वो बना भाई 2 टाइम्स ये सेक एक्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और यार एक 10x जो है मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये भाई माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। तो भाई ये पूरा का पूरा यही चीज तो लिखा है मैंने, रुको पेन चेंज करूँ फिर दिखाऊं, ये पूरा का पूरा जो चीज है वो यही तो है। तो ये मेरा बन गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो भाई देखो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये सेक स्क्वायर ऐड किया और सेक स्क्वायर माइनस किया, तो प्लस सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर को मैं काट भी सकता हूँ, ये मैंने बस सवाल को बनाने के लिए लाया है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ गलती, कुछ अलग चीज नहीं की, सवाल को बदला नहीं है, ठीक है भाई। तो अब देयरफॉर ये फॉर्म जो बन गया आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, जो कि होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का एफ डैश ऑफ एक्स, और यार अगर मैं इसको dx इंटू डी एक्स, ये बनेगा ई की पावर एक्स एफ एक्स, और ये बनेगा प्लस का सी। तो ये हमारा सा, पर अब मेरे को आंसर लिखना होगा, देयरफॉर मेरा आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स, मेरा क्या है, एफ एक्स है मेरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10x, और ब्रैकेट क्लोज, ये बनेगा प्लस का सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो 4 ही 5 स्टेप लगे, ज्यादा स्टेप तो लगे नहीं, पर भाई लॉजिक, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल स्टेप है जहां पर हमें स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा डायरेक्ट ही सवाल को देखेगा तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या करूं क्या नहीं, ठीक है। अब देखो ये एक आसान सवाल है, आसान है पर देखो देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, जितना डिफिकल्ट उतना आसान, पर ऐसा हर बार सही नहीं है, कभी कभी कुछ सवाल डिफिकल्ट दिखते हैं वो डिफिकल्ट होते भी है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि जितना डिफिकल्ट उतना आसान है, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी भाई नहीं है, जरूरी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें कभी कभी ना हमको, मतलब
आसान नहीं भी लग रही होती तो सब बोलते हैं तो हमें भी बोलनी पड़ती है, ठीक है, नहीं तो वो आसान होती रही है, ठीक है। sec x प्लस टेन एक्स, लॉग sec x प्लस टेन एक्स, और ये भाई एक प्लस का sec x दिख रहा है, प्लस का sec x दिख रहा है, और ये बाहर लिखा है dx। अब भाई कोई अगर नॉर्मल बंदा होगा ना तो वो सोच ही नहीं पाएगा, अगर मैं इसको fx बोलूं, इसको मैं fx बोलूं तो क्या ये मेरा f डैश ऑफ x होगा? तो चलो मैं इसको fx बोल के देखूं। fx इज इक्वल टू लॉग लॉग टाइम्स ऑफ क्या है sec x प्लस टेन एक्स। तो अब यार भाई इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है देखो वन अपॉन सेक एक्स, प्लस वन अपॉन एक्स होता है, तो वो एक्स क्या है? सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। और भाई अब यार इनको डिफ्रेंशिएट, एक्स को भी डिफ्रेंशिएट, ये जो अंदर का है उसको भी डिफ्रेंशिएट, तो सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो फाइनली जो मुझे बनता हुआ दिख रहा है वो बन रहा है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ऊपर में सेक एक्स कॉमन ले लूंगा, सेक एक्स कॉमन ले लूंगा तो मेरा बनेगा टेन एक्स, और ये बनेगा प्लस का सेक एक्स, ठीक है। और नीचे भाई पहले से एक सेक एक्स और टेन एक्स पड़ा हुआ है, तो भाई जब तुमने दो चीज भाई इतना अच्छा रूट मतलब फैक्टर ही निकाल लिया और कट कर दिया, तो एफ डैश ऑफ एक्स आपका फाइनली क्या मिल गया? एफ डैश ऑफ आपका फाइनली मिल गया सेक एक्स। तो भाई ये अगर मैं इसको एफ एक्स बोलता, पेन चेंज करने की बारी है, इसको मैं अगर एफ एक्स बोलता तो मेरा भाई ये था एफ डैश ऑफ एक्स। पर बच्चे डायरेक्ट ये सोच नहीं पाते क्योंकि थोड़ा देखो तुरंत डिफ्रेंसिएशन करके नहीं, थोड़ा सा निकालना पड़ा। तो फाइनली ये मेरा फॉर्म बन चुका है ई की पावर एक्स, ये बन गया है एफ एक्स प्लस का एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। और भाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ये बन गया मेरा ई की पावर एक्स एफ एक्स, और ये बन गया प्लस का सी। तो देयर फोर फाइनल आंसर जो मेरा निकल के आया वो आया ई की पावर एक्स, तो एज इट इज रहेगा। एफ एक्स मेरा क्या आया? एफ एक्स आया भाई लॉग टाइम्स ऑफ सेक एक्स, और ये बना प्लस का टेन एक्स, प्लस का टेन एक्स। तो ये मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा सवाल अच्छा था, कोई मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कि डिफिकल्ट सवाल था, बढ़िया सवाल था, ठीक है। बढ़िया यानी कि देखो बहुत आसानी बोलूंगा क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिख रहा है, एफ एक्स और एफ डैश लिख के दे दिया है, पर बच्चे तुरंत समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बस इतना दिक्कत है। अब आओ भाई कुछ नए फॉर्मूलाज पे, अब आओ भाई कुछ नई फॉर्मूलाज पे जो कि आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। तो चलो, ये मेरा भाई अभी तक मैं आपको सातवां फॉर्मूला ये दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब सातवें स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रल्स के। तो ये देखो ये है अंडर रूट, मैंने अभी बताया था ना अंडर रूट क्वाड्रेटिक दिख जाए, अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो देखो जब भी आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, पहले कॉन्स्टेंट फिर एक्स स्क्वायर आए, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू। अब देखो एक चीज मैंने आपको याद दिलाया था, मतलब एक चीज आपको याद होगा, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? ये होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस का सी। तो भाई देखो जब भी ना अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो आपको ये याद रखना है, ये साइन इनवर्स होता है, ये हमेशा साइन इनवर्स होता है। तो यहाँ पे देखो ये तो देखो एक्स बाय टू आपको लिखना ही है, और ये सेम चीज आपका जो ये था इंटीग्रल था, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए ना तो आपको याद करना था वो वन बाय अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो ये आता था, बस ये ए स्क्वायर बाय टू एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो याद करने का तरीका ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय होगा। अब यार एक्स आपको पता है जब भाई वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता था तो आंसर क्या होता था? लॉग लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, ठीक है। तो यहाँ देखो ये देखो ये एक्स बाय टू सेम सब में आएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो यहाँ था वो सेम इधर उठ के आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय टू के साथ ये वाला आ जाएगा, ये वाला। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा भाई? यहाँ एक्स प्लस तक तो ठीक है, पर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ सब कुछ सेम होगा, ए स्क्वायर बाय टू, ये देखो, बस हाँ यहाँ एक माइनस भी आएगा भाई, यहाँ एक माइनस आ जाएगा। तो याद रखने वाली चीज है भाई, हमें बार बार देखना पड़ेगा, फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा, ठीक है। एक्स ये देखो माइनस ए स्क्वायर बाय टू, और ये लॉग, अब देखो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी माइनस ही है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस ही है। देखो कभी कभी ना कुछ कुछ चीजें डायरेक्टली आपको नहीं दिखेंगी, कभी कभी आपको उनको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीजें डायरेक्टली आपको ना, देखो एक चीज को ना फॉर्मूला को याद करने का तरीका होता है ना भाई, बहुत देर तक याद करो, मतलब बहुत बार पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। जब ज्यादा बार उसको पढ़ लोगे ना तो आपके ना भाई दिमाग में मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कभी कभी कोई चीज को ना अभी भी, जैसे मेरे को टेंजेंट की कंडीशंस होती है ना, वो कि एक पैराबोला को अगर एक लाइन टच करती नहीं, वो सब कंडीशन मुझे एकदम रटी हुई है भाई, रटी हुई, क्योंकि मुझे मैंने उसको इतनी बार देखी है, इतनी बार पढ़ी है, रट गई है एकदम।
तो ये भी फॉर्मूला रटा जाते हैं, ठीक है, रटा जाते हैं नहीं, एकदम दिमाग पे बैठ जाते हैं। है क्या भाई, सिंपल तो है, ठीक है। तो चलो इन फॉर्मूला के साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बिल्कुल देरी ना करते हुए। तो चलिए अब यार इनके सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मेन तो भाई एट द एंड हमारा मुद्दा तो सवाल पे ही आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है, सवाल पे ही आके खड़ा हो जाएगा। तो चलिए ये आ गया भाई हमारा जो सवाल बन रहा है, हमारा जो सवाल बन रहा है वो आ रहा है इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल टाइप, ठीक है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी और ये डी एक्स, ठीक है। अब ये जब भी आपको अंडर रूट क्वाड्रेटिक लिखा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी बोलो, और डीएक्स और इसका आपको इंटीग्रेशन बोल दे, तो सबसे पहले क्या बोलता है, आपको ऐसा दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यार ऐसा दिया है तो सबसे अगर ये 2x स्क्वायर, तो सबसे पहले पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि येलो पे येलो नहीं चलेगा। तो देखो फर्स्टली आप क्या करो, वी मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी करो, तो 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। फिर एक्सप्रेस द टर्म अंडर द स्क्वायर रूट एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट। तो यार ये जो लिखा है ना, इसको आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में लेके आओ, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लेके आओ, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, इनमें से किसी भी फॉर्म में लेके आओ। और जैसे आप ये लेके आ जाओगे, फिर यार जैसे आपने इनमें से किसी में, तो जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लाए, तो जो फॉर्मुला पीछे याद किया था बना दो, लिख दो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आए तो पीछे फॉर्मुला देख लिया था। तो बस यही सब चीजें हैं, आ जाओ तुरंत तुरंत सवाल पे खींच के आ जाते हैं। और देखो यहाँ पे क्या दिया है, अंड ये देखो सिंपल दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड, ये बच्चों का ख्वाब होता है कि ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाए, मतलब एकदम बेसिक है, इसमें कुछ नहीं करना। 4 को क्या बोल सकते हो, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्म कैसा बन रहा है, ये बना बाहर डीएक्स। तो ये आपका स्टैंडर्ड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या था भाई, अब तुरंत फॉर्मूला लगाना सीखो। तो होता है फॉर्मूला x/2, और ये होता है साथ में अंडर रूट, ये जो सेम चीज है, ये होता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आता है प्लस, और आता है a²/2। ए कितना है, ए स्क्वायर हमारा 2 स्क्वायर है, और बीचे आता है 2 जो पहले से हमको सवाल मतलब फॉर्मूला में दिया हुआ है। फिर आता है साइन इनवर्स ऑफ x/a, एक्स हमारा क्या है, एक्स ही है, एक्स हमारा एक्स ही है, ए क्या है हमारा 2। तो बस ये डाल दिया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। अब यार इसको आपको सेट करना है तो कर लो, नहीं तो यही आंसर आ चुका है। बस भाई इतना ही था और कुछ नहीं है, आ जाओ। हाँ अब ये थोड़ा थोड़ा लॉजिक, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। अब इसमें क्या करना है, ये देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा यूनिटी होना चाहिए। तो मैं क्या देखो ऐसे लिखूंगा, ये 1 माइनस 9x स्क्वायर है, मैं क्या करूंगा 9 कॉमन ले लेता हूँ, ये बनेगा 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब कॉमन लेता हूँ इसका मतलब मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये बना 1/9 और ये 9x² बाय 9, 9 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब यार मैं इसको जो है अंडर रूट कर दूं, इसका मैं अंडर रूट ले लूं, तो देखो अंडर रूट 9 क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा अंडर रूट, ये 1/9 क्या होता है 1/3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले से पड़ा है, तो ये बन गया भाई 3 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म। तो चलो लगाते हैं। तो ये देखो ये मेरा फाइनल स्टेप पे मैं आ जाता हूँ, ये 3 मेरा बाहर आ चुका है, ठीक है। 3 मेरा, क्योंकि अंडर रूट 9 3 होता है, अंडर रूट 9 3 होता है, तो मैं उसको बाहर ले आया। तो अब मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, ये बन गया भाई 1/3 का होल स्क्वायर, ये बना माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये बाहर एक डीएक्स आपके लिए पड़ा हुआ है। तो अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो क्या होता है x/2, x/2, तो ये तो आपका ऐसे हो जाएगा। साथ ही में आपका आता है अंडर रूट, ये सेम चीज आती है भाई, ठीक है। ये आता है 1/9 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साथ में आपका और क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा प्लस का a²/2, ए क्या है आपका ए स्क्वायर, तो आपका ये पूरा ए स्क्वायर है, तो आ जाएगा 1/9 और अपॉन में 2, और साथ ही में आएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a, एक्स हमारा एक्स ही है, और a क्या है भाई, a है 1/3। तो जो फाइनल आंसर अगर मैं लिख के दिखा दूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा x, अरे यार भाई एक 3 भी हमारा पूरे में था ना, ये 3 पूरे में चाहिए हमको, ठीक है। अब ये फाइनल जो आंसर बना x/2, और साथ ही में हमारा जो बना, रुक जाओ इसको ऐसे लिखा, ये 3 बाहर है ना भाई, इसीलिए इसको बाहर रहने दो। अब देखो ये बना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 9x स्क्वायर, और ये अंडर रूट 9 फिर से बाहर आ जाएगा, तो ये फिर से 2 इंटू 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 9 अंडर रूट 9 बाहर आया तो 3 बन गया, ठीक है। और भाई ये साथ ही साथ आप लिख सकते हो प्लस का आप क्या लिखोगे, 1/, ये देखो 1/9 नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 1/18, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3x/1, अरे 1 तो लिखना नहीं था, चलो
तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं भाई। तो ठीक ठाक सवाल था, फॉर्मूला लगाना सिखा दिया मैंने आपको। अब इसमें भी देखो, आपको बताया ना भाई, जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ दिया हो तो 1 करो। तो देखो 3x² + 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 3 से वो कर लूंगा, 3 कॉमन ले लूंगा, तो बनेगा x² + 1/3। अब मुझे पता है मुझे इस पूरे का अंडर रूट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² + 1/3। ठीक है, ये 3 बाहर आएगा तो ये बनेगा अंडर रूट 3। ये कांस्टेंट ही है। अब यार भाई अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा x² प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट x² + a² वाला फॉर्म बन गया। तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, √3 बाहर ले लिया मैंने, √3 बाहर ले लिया, ये मेरा बन गया भाई, ये मेरा बन गया x² प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये x² + a² वाला फॉर्म बना, तो फॉर्मूला क्या है, x/2 और ये सेम चीज आपको लिखना होता है। सेम चीज क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, होता है 3x² + 1। आपको देखो लिखना यही होता है ना। अब यार देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो यही बनने वाला है, यही बनने वाला है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये लिखो, ऐसे लिखो, √3 मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, √3 मैंने बाहर ले लिया है, क्योंकि √3 पहले से बाहर था। एक सेकंड रुको भाई, ओहो, इरेजर आ जा, इसको मैं इरेज करता हूँ। मैं लेता हूँ पेन, कौन सा ले लूँ अब ले लेता हूँ भाई मैं ग्रीन। ठीक है, अब ये बनेगा अंडर रूट का ये चीज। ठीक है, ये चीज तो था x² प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, और साथ ही में भाई आएगा प्लस का a²/2। ए कितना है आपका, a² पूरा ये है, a²/2। a² क्या है आपका, ये है, a² पूरा तो ये हो जाएगा, देखो 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3, तो हो जाएगा 1/3 a²/2। और साथ में आएगा लॉग का x। ठीक है, x तो हमारा x ही है यहाँ पे, प्लस अंडर रूट x² + a², अंडर रूट x² + a², तो ये आपका पूरा आ जाएगा x² + a², तो x² + 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनली जो है आंसर आ जाएगा। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा और जनरलाइज करना चाहते हो तो कर लो। तो देखो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा x/2 और साथ ही में आ जाएगा भाई x² + 1/3 और ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये बनेगा लॉग, और ये x प्लस कुछ और तो क्या ही बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट x² + 1/3। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज इधर मॉड, हाँ ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, आसान आसान चीजें चल रही हैं, तो इसमें क्या ही दिक्कत होगी। तो चलो पेन चेंज करते हैं, सवाल चेंज करते हैं। ठीक है, ब्लैक लेने की सोच रहा था तो ब्लैक ही लेते हैं। आ जाओ, ये बना सवाल भाई आपका नेक्स्ट। तो इसमें भी मैंने बताया था, जब भी आपका x² का कोएफिशिएंट 1 ना हो तो उसको 1 बनाने की कोशिश करो। तो कोशिश क्या मतलब करना ही है। तो हो जाएगा 4x² - 1, 4 कॉमन ले लो, x² - 1/4। ठीक है, अब यार ये तो बन गया, अब इसका लेना है आपको अंडर रूट, तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 4x² - 1/4। ठीक है, अब ये 4 का अंडर रूट लोगे तो बाहर आ जाएगा, तो 2 बन जाएगा, तो 2 ये फाइनली बनेगा अंडर रूट x²। ये 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा बन गया फाइनली। अब जो इस पूरे को था मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ मेरा बन जाएगा भाई x² माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। अब यार x² - a² वाला फॉर्म आ चुका है, तो इसका आंसर क्या होता है, वो होता है x/2 और आता है अंडर रूट, ये भाई एक पूरा 2 बाहर पहले से है। ठीक है, तो ये बनता है हमारा अंडर रूट x² - a², तो यही है 1/2, 1/4 लिख ही लेता हूँ ना, x² 1/4। ठीक है, अरे इरेज कर लेता हूँ, पेन चूज कर लेता हूँ, पर्पल। x² - 1/4, देखो 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ ना, अब तो सवाल मेरा बन गया। तो अब आता है ये x/2 अंडर रूट x² - a², फिर प्लस इधर माइनस आता है, x² + a² में प्लस आता है बीच में, x² - a² में माइनस आता है, फिर आता है a²/2 a कितना है हमारा ये, तो इसका स्क्वायर कितना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/4 और नीचे आपका 2 पहले से पड़ा हुआ, तो 1/8। साथ में आ जाएगा लॉग मॉड का x प्लस अंडर रूट x² - a² आ जाएगा। तो अब क्या है, x² माइनस 1/4। ठीक है, तो इसका मॉड और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपका आंसर फाइनली बनने वाला है। तो कोई मुश्किल चीज नहीं भाई, मतलब सिर्फ फॉर्मुला लगाना सिखा रहा हूँ, और तो क्या ही है। अब आ जाओ सोल्यूशन पे। ठीक है, सोल्यूशन देखो नेक्स्ट का, तो ये भाई अब इसमें क्वाड्रेटिक आपको पूरी बनानी है। तो देखो कैसे बनाती थी, मैंने सिखाया हुआ है बहुत बार। तो चलो x² + 2x + 3 कैसे बनेगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका आधा, तो ये बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर
आपने +1 यहाँ पे यूज कर लिया, -1 करना पड़ेगा तो +3 -1, तो आपका बन गया x+1 का होल स्क्वायर और ये बन गया प्लस का 2। अब आपको लेना है इसका अंडर रूट तो आपका बन गया भाई x+1 का होल स्क्वायर और साथ ही में बन गया +√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लिख दो इसको, ये पूरा का पूरा आपका इस तरीके से बन गया। ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x+1 का होल स्क्वायर प्लस का √2 का होल स्क्वायर। ये बन गया भाई x² प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x/2, x आपका पूरा है इस बार x+1, तो बनेगा x+1/2 और साथ ही में आपका ये पूरा चीज आ जाता है x+1/2 इंटू x² प्लस ए स्क्वायर, वो हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और साथ ही में बनेगा +√2 का स्क्वायर, 2 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और फिर बीच में क्या बनता है, बीच में बनता है +a²/2। ए कितना है आपका, ए है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2/2, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही में आ जाएगा log x प्लस अंडर रूट x² प्लस ए स्क्वायर, x² प्लस ए स्क्वायर, तो बनेगा x+1 का होल स्क्वायर और ये बनेगा +√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो भाई देखो थोड़ा सा आपको शोर शराबा होगा क्योंकि गणपति चल रही है, आपको पता है दूसरे दिन की विसर्जन हो रही है, तो मतलब जो ढोल वगैरह मस्त पीट रहे हैं, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा, इस चीज को थोड़ी देर नेग्लेक्ट करो, बीच बीच में बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपका पूरा खत्म हो चुका है सवाल और ये आपका आंसर फाइनल आ चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना सीख रहे हो बस भाई, जो फॉर्मूला सीखा है उसको लगाना सीख रहे हो। ठीक है, आ जाओ अब आता है भाई आपका टाइप 2। अब यार ये टाइप 2 आ गया भाई, टाइप 2 भी देख लेते हैं। ठीक है, और यार फॉर्मूला देखें। ठीक है, फॉर्मूला ये है, ये आपके तीनों फॉर्मूला है, बस आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपका प्लस होता है भाई, ये गलती है, ये प्लस होता है और यहाँ पे आपका माइनस ही होगा, यहाँ पे आपका माइनस, ये सब ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका एक प्लस आएगा, तो उम्मीद करता हूँ कोई मिस्टेक आपको नहीं लग रही होगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, टाइप 2। अब यार कभी कभी ना भाई, मैंने आपको बताया था अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अंडर रूट क्वाड्रेटिक, अब हमको दे दिया भाई इंटीग्रेशन ऑफ, एक लीनियर दे दिया है और अंदर एक क्वाड्रेटिक दे दिया है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम ना बहुत तरीके से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये जैसे ऐसे दिया है, ये दे दिया है 2x+1 और अंडर रूट के अंदर दे दिया है x² प्लस और यहाँ दे दिया है x+1। ठीक है, अब आप देख रहे हो, अगर मैं ये x² प्लस x+1 को x² प्लस x+1 को मैं t² बोलूंगा, t², तो मेरा आपको पता है t² इसलिए बोला क्योंकि अंडर रूट है, तो इसको डिफरेंशिएट करो 2x+1 dx को, 2x+1 dx को मैं क्या बोल सकता हूँ 2t dt। ठीक है, तो भाई अब आपको पता है इसको मैं बोल सकता हूँ 2t dt और ये मेरा t, तो मेरा फाइनली जो पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा t² dt। तो मैं इसको तो बन ही था, ये फाइनली क्या जाएगा t³/3 और इसको मैं ऐसे, ये t को मुझे फिर से डाल देना होगा, ये वाला t को जो है मुझे फिर से डाल देना होगा ये चीज। ठीक है, अब यार भाई देखो यहाँ पे ये लिखा है रेड्यूस px प्लस क्यू, जो px प्लस क्यू को जो है देखो हर बार तो आपको जो अंदर लिखा है वही बाहर, वैसे जरूरी नहीं, कभी कभी हो सकता है बाहर कुछ अजीब लिखा हो, जैसे बाहर अभी यहाँ पे ऐसा लिखा होता 4x+1, तो आपका ये चीज आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाते, तो आपको 4x+1 को 2x+1 के फॉर्म में बनाना पड़ता। वो कैसे बनाते वो तो मैं अभी सवालों से समझा दूंगा, और फिर जैसे आप बना लोगे ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, कैसे यूज करना होगा मैं समझा दूंगा, वैसे समझ ही गए होगे आपको कैसे यूज करना है। आ जाओ सीधा सवाल पे उछल के आ जाओ यार, और सवाल आपका बहुत आसान सा होगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, आपको दिखा है x² प्लस 3x प्लस 4 को, यहाँ देखो x² प्लस 3x प्लस 4 को अगर मैं बोलूँ t², तो आपको होता है ये है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 को dx को मुझे बोलना पड़ेगा 2t dt। अब आपको बताओ बाहर 2x प्लस 3 है क्या, नहीं है, 2x प्लस 3 तो नहीं है, अब मैं इसमें क्या करूं, तो भाई देखो जब भी ऐसा लगे ना तो आपको सिंपली क्या करना है, अब ये बाहर वाले को बनाना शुरू करो, तो ये 2x प्लस 1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x प्लस 1, मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए 2x प्लस 3, तो मैं क्या करूंगा 2x एक बार प्लस 3 कर लूंगा और ये प्लस 1 पर एक बार माइनस 3 कर लूंगा प्लस, अरे यार क्या किया मैंने, एक सेकंड रुको, मैंने लिखा ये पेन जो है स्पीड पकड़ नहीं पा रहा है, मैं बहुत तेज लिख दिया। ठीक है, आ जाओ पेन चेंज और हम आ गए भाई। देखो क्या करूंगा 2x एक बार मैं प्लस 3 करूंगा और ये प्लस 1 और एक बार मैं माइनस 3 करूंगा। ठीक है, तो देखो मैंने प्लस 3 भी किया माइनस 3 भी किया, तो न्यूट्रल ही है, बस मैंने थोड़ा सवाल बनाने के लिए ऐसा किया। अब ये देखो ये 2x प्लस 3 को तो मुझे चाहिए था, तो 2x प्लस 3 को मैं एज इट इज ले लूंगा और मेरा भाई प्लस 1 माइनस 3 क्या बन जाएगा माइनस का 2। अब यार भाई इस 2x प्लस, देखो मैं ये 2x प्लस 1 की जगह ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये मेरा बन जाएगा 2x प्लस 3 माइनस का 2, ये ऐसे देखो 3 माइनस 2 तो आपका 1 ही बनने वाला है। अब यार ये अंडर रूट क्या है, x² प्लस 3x प्लस का 4 और ये बाहर dx दिया हुआ है, तो फाइनली आपका क्या बनने वाला है ये देखो। ठीक है, फाइनली क्या बनने वाला है, अब मैं इसको देखो 2x प्लस 3 से इसको 1 मानता हूँ और ये अंडर रूट को इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो देखो ये हो जाएगा भाई 2x प्लस का 3 और ये बनेगा अंडर रूट x² प्लस 3x और ये बनेगा प्लस का 4 और ये dx, और भाई एक बार ये मेरे को इसको भी 2 के साथ भी करना पड़ेगा, तो बनेगा मेरा माइनस का 2 अंडर रूट
x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4। तो भाई अब यार ये जो चीज थी मैंने अभी पीछे सीख के आई, और ये जो है ये तो मेरा अंडर रूट क्वाड्रेटिक बन गया, इसको तो मुझे सॉल्व करना आता ही है। अब देखो यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला लगाना है भाई, थोड़ा सा सवाल लेंदी भी होगा, पर ये नहीं है कि कोई अलग चीज नहीं है, कर वही रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को टी स्क्वायर माना था, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, पर पेन चेंज करके। तो जैसे ही मैं डालूंगा यहाँ देखो, अब देखो जैसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को टी स्क्वायर डालूंगा तो मेरा ये 2x प्लस 3 क्या बन जाएगा, 2t dt। तो देखो 2x प्लस 3 dx को मैं लिख दूंगा 2t dt, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, अंडर रूट का टी स्क्वायर, और ये बनेगा फाइनली dt, और माइनस टाइम ये बनेगा 2। अब भाई देखो ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक बनाओ, पहले बनाना भी तो पड़ेगा। तो ये बनेगा क्या, आपको देखो मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाता हूँ, तो क्या लिखा है भाई, इधर बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 कैसे बनेगा, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसका आधे का, तो बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब जो आपने यहाँ पे यूज कर लिया उसको यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपने 3/2 के होल स्क्वायर प्लस 3/2 के होल स्क्वायर को यूज किया है, तो माइनस 3/2 के होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 9/4 आपको यहाँ देना होगा। अब ये बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और साथ ही में बनेगा इधर देखो डिनोमिनेटर सेम करता हूँ, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 आपका हो जाएगा फाइनली 7, तो 7 बाई आपका बन जाएगा 4, माइनस का 7/4 बन गया, माइनस का नहीं बनेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस 16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, 7/4 आ गया, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लू, तो ये बनेगा फाइनली x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस का अंडर रूट 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, पर इसके साथ बाहर भाई एक बड़ा सा क्वाड्रेटिक भी दिया हुआ है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म। तो मैं इसको पूरे को ऐसे लिख लूंगा, और पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि येलो पेन हमको पता है दिखता नहीं भाई, गलती से ही ले लिया मैंने। ये देखो अब बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और साथ ही में क्या है भाई, साथ ही में है प्लस अंडर रूट 7/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया भाई। अब यार ये तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, पहले इसको बना लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2t, अरे भाई 2 बार क्यों लिखा है, एक dt तो इरेज करो भाई, इरेज करो, एक बार dt यहाँ लिखे तो है, ठीक है। तो देखो ये 2t, और ये भाई देखो ये अंडर रूट टी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ये टी ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक बार t, तो 2 और t इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर, तो बन जाएगा टी स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, तो बहुत आसान चीज आपको पता ही है भाई। एक चीज और कर लो, यहाँ पे भी dt लिख लो, अलग अलग कर रहे हो ना। ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ भाई देखो अब इसको मैं चाहता तो इधर इसी स्टेप पे अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म बन चुका है, ठीक है। तो एक स्टेप और ले लेता हूँ, चलो एक स्टेप और ले लेता हूँ, ठीक है। ये बनेगा अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, साथ ही में भाई प्लस अंडर रूट 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब तो देखो अब ये इसको इंटीग्रेट करो, तो ये बन जाए 2t³/3, 2t³/3, टी स्क्वायर का क्या होता है t³/3, ठीक है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, अब इसको करो भाई, इसको करने में आपको भाई लगेगा टाइम। क्या होता है एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होता है x/2, तो आपका x क्या है यहाँ पे, x है आपका x प्लस 3/2/2, ठीक है, और साथ ही में आता है आपका ये जो चीज है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ ही में आएगा आपका प्लस ये आ जाएगा 7/4, ठीक है, 7/4, और आपका जो आएगा प्लस का a स्क्वायर ये है क्या है 7/4, और साथ ही में आपका नीचे 2 और पड़ा हुआ है, ठीक है, और साथ में क्या आएगा भाई, साथ में आएगा log x क्या है आपका x प्लस 3/2, और साथ में आएगा x प्लस अंडर रूट ये चीज जो आपने लिखा हुआ है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और क्या आएगा भाई, और आएगा भाई प्लस 7/4। तो ये आपका आंसर जो है फाइनली बन रहा है, काफी बड़ा है मुझे पता है, ठीक है। अब अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ भाई, ये तो चलो फिर भी आपने कर लिया, और आपको पता है अपने t³ को कुछ माना हुआ था, तो आपको अब देखो आपको टी स्क्वायर को आपने क्या माना था, ये चीज, तो यहाँ पे मैं दिखाऊं, आपने टी स्क्वायर को क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, पर आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे अभी t³ चाहिए, तो t, तो आपको यहाँ पे t क्या होगा, आपका t हो जाएगा, नहीं देखो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को t³ चाहिए ना, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, t की पावर 3 देखो ये t स्क्वायर है ना, t स्क्वायर, तो मैं इसको पावर दे देता हूँ 3/2, मैं इसको पावर देता हूँ 3/2, तो मुझे यहाँ पे भी देना पड़ेगा 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 3/2। तो देखो इससे करने का फायदा क्या हुआ, तो ये मेरा देखो t, अब ये देखो 2 इंटू 3/2 बन गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 कट जाएगा, तो बना t³ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 3/2। तो फाइनली जो आंसर बना इसको मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर
ओहो, देयरफॉर अब बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ये 3 अलग कर लो, और टी क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4, और ये बनेगा भाई 3/2, और भाई माइनस का ये 2 टाइम्स ऑफ ये पूरा का पूरा जो अंदर मार मटेरियल पड़ा हुआ है भाई, ठीक है। इसको लिखने की हिम्मत फिर से नहीं हो रही मुझसे, पर मैंने एक बार लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा 2 बार 3 बार जितनी बार हो, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब ये देखो एक और अच्छा सवाल, मतलब अच्छा क्या उसी टाइप में एक और सवाल दे रहा हूँ। देखो अब लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं बोलता हूँ टी स्क्वायर, तो आपको पता है मुझे 2x प्लस 1 को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 2t dt। अरे यार 2x प्लस 1, ओहो, एक सेकंड इरेजर, पूरा इरेज करो, मैंने dx नहीं लिखा ना इसलिए इरेज कर दिया, इस इरेज कर दिया, ठीक है। तो मेरा देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 dx को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा 2t dt, ठीक है। अब जो है आपको पता है मुझे 2x प्लस 1 चाहिए, पर मुझे क्या दिख रहा है x-5, तो चलो इसको बनाते हैं पहले। तो देखो x-5 है ना, इसको मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है 2x, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूंगा। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो मैं अगर 2 काट दूंगा तो 1 बन जाएगा, तो मैंने क्या किया, तो अब देखो इससे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या बना, ये मेरा बना 1/2, और ये मल्टीप्लाई होकर बना 2x-10, 2x-10। अब भाई मुझे क्या चाहिए 2x, अब मुझे चाहिए प्लस का 1, तो मुझे 1 भी चाहिए, तो मेरा 1/2, और साथ ही में मैंने लिख दिया 2x, मुझे प्लस 1 चाहिए, और भाई प्लस 1 चाहिए ना, अगर मैंने प्लस 1 किया है तो मुझे एक -1 भी करना पड़ेगा, तो मेरा फाइनली बन गया 1/2 2x+1, और -10 -1 हो गया -11, ठीक है। अब जो है मैं इस पूरे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x-5 को मैं इस तरीके से लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा देखो आप भी आ जाओ, पेन चेंज करके लिखूंगा बढ़िया से, जो मेरा नया पेन होगा वो ग्रीन होगा। अब मैं देखो पहले तो 1/2 को मैं सीधा बाहर ले लूंगा, और मेरा यहाँ पे आने वाला है 2x+1, और ये आने वाला -11, ठीक है, और ये आने वाला है अंडर रूट x² + x। तो एक बार ये 2x+1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एक बार -11 से, तो मेरा बनेगा 1/2, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, मुझे पता है जगह की कमी पड़ी थी लास्ट बार, तो बनेगा 2x+1, और ये बनेगा अंडर रूट x² + x dx, ठीक है। अब मैं लिखूंगा माइनस का 11, 11 भाई ये 1/2 दोनों के लिए, तो मैं ऐसा बड़ा ब्रैकेट लेता हूँ, माइनस का 11, 11, और ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² + x, ठीक है, x² + x, और भाई मैं इधर एक और dx लिख देता हूँ, और कर दूंगा ब्रैकेट को क्लोज। अब देखो भाई, अब आपको पता है मैंने इसको बोला है टी स्क्वायर, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 2t dt, ऊपर देख ही रहे हो, तो मैं बोलूंगा 1/2, देखो इसको बोलना है 2t, और ये dt, और ये मेरा अंडर रूट t², तो ये मेरा बनेगा फिर से t, ठीक है, ये बनेगा फिर से बनेगा t, माइनस का 11, 11 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बनाना पड़ेगा आपको, तो इसको कैसे बनाओगे, देखो मैं इधर बना के दिखाता हूँ, छोटे सी जगह पे पेन चेंज करके पूरे तरीके अच्छे से आ जाओ। ये बनेगा भाई x² + x है, तो कैसे बनाते हैं स्क्वायर, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसका आधा, तो बनेगा x+1/2 का होल, x इधर 1 है ना, तो 1 का आधा कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। आपने यहाँ पे +1/4 यूज कर लिया, तो आपको यहाँ -1/4 करना होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया x+1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही में भाई ये x² - a² वाला फॉर्म बन गया, पर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, तो ये इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ, ये चीज लिख सकता हूँ, तो आ जाओ लिखता हूँ ना भाई, लिखने में थोड़ी देरी करूंगा, तो मेरा बनेगा अंडर रूट ये बनेगा x+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये कर दूंगा मैं dx, इसको भी कर दूंगा dx, और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब तो कुछ करना है नहीं, बन चुका है लगभग सवाल, ये बनेगा 1/2, जब अब ये देखो एक और ये इससे भी एक 2 बाहर, या नहीं, देखो मैं क्या करता हूँ पहले आंसर लिख लेता हूँ, तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ t³ / 3, देखो t इंटू टी² हो गया, t² का इंटीग्रेशन t³ / 3 हो गया, बस, माइनस 11 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन में मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये x² - a² है ना, तो इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर बनता है भाई कुछ इस तरीके से बनेगा x/2, x क्या है मेरा ये है, तो मैं इसको पहले ही x ये है ना x+1, तो इसको ऐसे लिखता हूँ x+1/2, और साथ ही में नीचे क्या है एक 2 और आ जाएगा, इंटू 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 आपका आएगा ये पूरा माल मटेरियल अंडर रूट x² - a², अंडर रूट x² - a², तो ये कितना है x+1/2 का होल स्क्वायर, साथ ही में आ जाएगा माइनस का 1/4, और भाई अब आपको पता है बीच में क्या आएगा माइनस,
ये चीज है, साइन का भी याद रखना है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए कितना आपका, ये 1/2, तो ए स्क्वायर कितना आएगा 1/4, और एक 2 आपका पहले से दे दिया है, ठीक है, फॉर्मूला में दे दिया है। अब ये हो गया, और फिर क्या आएगा, लॉग लॉग एक्स प्लस, एक्स क्या है आपका, एक्स प्लस 1/2, और आएगा प्लस का अंडर रूट, ये माल मटेरियल जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कितना है एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का 1/4, और मैं ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, और ये पूरा का पूरा बंद ऐसे। तो भाई देख रहे हो क्या बन रहा है यहाँ पे? बड़ा सवाल है भाई, बड़ा सवाल है, मतलब ऐसे सवाल आएंगे ना तो फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब ढूंढने में भी नहीं। अब मैं एक और चीज करना चाहूंगा, आपको दिख रहा है, पेन भी चेंज कर लूंगा, कलर कम है पेन के, थोड़े और होने चाहिए, पर चलो। अब देखो मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो मुझे दिया है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मुझे क्या दिया है, मुझे यहाँ पे मिल चुका है टी क्यूब, तो टी क्यूब को मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखता हूँ। तो मैं ये देखो, अब जैसे मैंने लास्ट बार में किया था, ये टी स्क्वायर है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, 3/2 से, 3/2 की पावर से, होल पावर से वो कर दूंगा दोनों साइड, तो मैं टी की 3/2 की पावर दे दूंगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2, ठीक है, 3/2। तो अब ये देखो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 3/2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो देयरफॉर टी क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। तो फाइनली जो आंसर बना, मतलब टी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो अब यार ये माल मटेरियल आपका यहाँ लिख दो, 1/2, 1/2, और साथ ही में आपका एक 2/3, 2/3, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 1/2 से, और ये टी क्यूब बाई थ्री, टी क्यूब को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 साथ ही में। अब ये पूरा का पूरा माल मटेरियल भाई आप लिख लेना यार अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से एक बार देख लिया आपने, हो सकता है कुछ गलती हो, अगर गलती हो तो आप सुधार लेना। इनको बार बार लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस होती जाएगी, फॉर्मूला याद होता जाएगा, ठीक है। तो एक और सवाल है हमारे पास, एक और सवाल है। तो आज हमने लगभग ना जो बाई पार्ट्स का था ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के सारे तरीके, अंडर रूट क्वाड्रेटिक भी पढ़ लिया, और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी, लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक भी पढ़ लिया। अब जो है हम अगला लेक्चर में जो है नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं, जो कि होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली पार्शियल फंक्शन। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर इस सवाल को खत्म कर लेते हैं, ये अभी हुआ नहीं है। तो देखो अब यार यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अगर मैं इसको टी बोलूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर मैं बोलूँ टी स्क्वायर, तो आपको पता है मुझे 2x प्लस वन डी एक्स को मुझे बोलना पड़ेगा 2t dt, 2t dt। पर आपको पता है भाई यहाँ पे तो 2x+1 है ही नहीं, यहाँ पे 3x-2 है। अरे तो है तो क्या हुआ, बना दे तू। तो देखो मैं इस तरीके से बनाऊंगा 3x-2, इसको आपको क्या करना है, आपको पहले बनाना है 2x, तो मैं क्या करूंगा, पहले 3 तो कॉमन ले लूंगा, 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बना भाई, ये बना गया x-2/3, ऐसा बन गया। अब क्या करूंगा भाई, अब मैं देयरफॉर अब मैं लूंगा 3, अब मेरे को पता है यहाँ पे मुझे 2x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा। अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर रहा हूँ तो कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए प्लस का 1, यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस का 1, इसको, अरे यार तो ये कर दिया इरेज, पेन चेंज करने की बारी आ गई है। तो देखो यहाँ पे मुझे चाहिए, मुझे प्लस का 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्लस 1/2 करूंगा। ये 1/2 इसलिए, ये 2 नीचे मुझे 1 चाहिए था, पर मैं 1/2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसका भी बेस 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, तो मैं दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लूंगा और 2 को बाहर कर दूंगा, सिंपल। तो देखो ये प्लस 1/2, अगर मैंने प्लस 1/2 किया है तो मुझे माइनस 1/2 भी करना होगा, पर आपको पता है सवाल में -2/3 पहले से पड़ा हुआ है, और ये -1/2 जो है मैंने +1/2 किया है, तो -1/2 करना पड़ेगा। अब जो फाइनली बन गया 3 टाइम्स ऑफ, अब ये इन दोनों को कंबाइन कर लो, ये बनेगा 2x प्लस 1/2, और ये अब देखो इन दोनों को, ये -2 इंटू -2, देखो -2, ये 2 -4, और ये -3, तो हो जाएगा -7/6, -7/6। अब भाई सिंपल सिंपल में क्या करूंगा, ये हो जाएगा 3/2, 3/2, और ये बनेगा 2x+1, 2x+1, और यहाँ क्या बनेगा भाई, माइनस का 3 इंटू 7/6। तो भाई अभी इधर क्या बन गया मेरा, 3/2, 2x+1, ठीक है, और माइनस का 7/2। तो अब जो भाई मैं इस 3x-2 को जो है मैं ये लिख सकता हूँ, ये चीज, तो आ जाओ मैं लिख देता हूँ। अब देखो ये बनेगा भाई, पहले तो ना सबसे पहले लिख लो अच्छे से, तो ये बनेगा 3/2, 3/2, ये बनेगा 2x+1, 2x+1, ये बनेगा माइनस का 7/2, माइनस का 7/2, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं करूंगा ये अंडर रूट को लिखूंगा साथ ही में, क्योंकि ये तो है ही ना भाई, ये कहीं तो जाए, इसको तो कुछ करना ही नहीं। ये बनेगा x² + 1x dx, ठीक है। अब यार एक चीज और आपको होता है, x² + x+1 को भी तो आपको भाई देखो पहले मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अब ना भाई ये पूरे टर्म को जो है एक बार मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 7/2 को मल्टीप्लाई करके अलग कर लूंगा, तो देखो ये बनेगा अंडर रूट, ये बनेगा अंडर रूट, ये क्यों नहीं लिख रहा भाई, एक सेकंड भाई, अरे इरेजर आ जा भाई, हाँ ये मैंने किया, हाँ
आ जाओ तो। एक तो पेन चूज नहीं था, गुस्सा आता। अच्छा भाई हाँ, मैंने लिया ऐसे। फिर देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ भाई मैं ऐसे, ठीक है। अरे इतना ऊपर भी नहीं किया है, जगह नहीं है ना, इसलिए थोड़ा स्पेस देखनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि सवाल बड़े बनने वाले हैं, आपको पता है फॉर्मूला लास्ट में देख रही हूँ कैसा कैसा बन जा रहा है। तो देखो इसको लिखूंगा मैं अंडर रूट 3/2 टाइम्स ऑफ 2x+1। ठीक है, 2x+1। और ये मैं लिखूंगा अंडर रूट x² + x+1। भाई एक चीज और करूंगा, मैं 3/2 को बाहर ले लेना चाहूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं इसको फिर से इरेज करता हूँ, ये इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, 3/2 को मैं पहले ही बाहर ले लेता हूँ क्योंकि वो बाहर सही है। अब देखो ये इंटीग्रेशन ये वाला, अब मेरे को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, -7/2। और ये मैं पहले इसको बाहर ले लूंगा और ये बनेगा अंडर रूट x² + x+1। और ये बनेगा dx। ठीक है, dx। अब मैं फिर से पेन चेंज करना चाहूंगा इसलिए क्योंकि मुझे एक चीज और आपको दिखानी है। अगर भाई आपको पता है इसको जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा दो के, तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। तो आ जाओ देखो, ये है x² + x+1। ठीक है, तो आपको पता है ये आपको जो x का कोएफिशिएंट होता है उसके आधे का स्क्वायर बनता है, तो बनेगा x+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने 1/4 यहाँ पे यूज कर लिया, तो आपको 1/4 माइनस भी करना होगा, -1/4। ठीक है, तो आपको बनेगा x+1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 4, 1 × 4 4 हो जाएगा, -1, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 3/4। और साथ ही में आपका जो बनने वाला है भाई यहाँ पे वो होगा x+1/2 का होल स्क्वायर। और साथ ही में बनेगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। और आपको पता है आपको लेना है इसका इसका अंडर रूट। ठीक है, इसका अंडर रूट। तो अब चलिए इस वाले जो पूरा माल मटेरियल को जो है मैं इसके साथ बदल दूंगा। ठीक है, और आपको पता है मैंने x² + x+1 को जब t² बोला था, तो ये जो पूरा, अरे यार dx भी लिख दो, dx। ठीक है, इस पूरे 2x+1 dx को आप क्या बोल सकते हो, 2t dt। तो मेरा बन जाएगा भाई 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये बनेगा मेरा 2t dt। और ये अंडर रूट, ये t², तो ये फिर से बन जाएगा t। ठीक है, ऐसा। अब भाई मुझे करना है माइनस का 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा भाई x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये बन गया भाई। ठीक है, और ये आपका आ गया dx। अब भाई नेक्स्ट स्टेप में मैं सीधा आंसर लिखूंगा। ठीक है, आंसर लिखूंगा तो मेरा आने वाला है 3/2। ये देखो 2t, ये t² हो गया, तो अब देखो 2, ये 2 पहले से आपके लिए पड़ा हुआ है, तो बनेगा, ये देखो मैं करता हूँ ऐसे ब्रैकेट ही ले लेता हूँ, ये बनने वाला है भाई t³ / 3, बनेगा 2t³ / 3। ठीक है, ये बन गया, ये तो खत्म ही हो गया, इसमें कुछ आपको टेंशन तो नहीं आया होगा। अब बनेगा भाई माइनस का 7/2। और अब इसमें देखो क्या बनेगा, अब इसमें देखो बनाओ, ये बन गया x² + a² वाला फॉर्म, x² + a²। तो फॉर्मूला क्या होता है x/2, तो बनेगा x+1/2/2। और ये अंडर का x² + a², ये पूरा दिखना पड़ेगा, x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 3/4। और आपको भाई अब आगे आगे क्या करना, प्लस का a²/2, a² क्या आपका 3/4, 3 देखो नीचे ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पर नीचे 2 पहले, तो 3/8 पहले से बन जाएगा। और ये बन जाएगा log x प्लस, x क्या है आपका x+1/2, और ये बनेगा प्लस अंडर रूट x² + a², तो हो जाएगा x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3/4 प्लस का 3/4। और ये कर दूंगा मैं ब्रैकेट को क्लोज। और ये आपका जो है फाइनली आंसर जो है आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। और आपको एक चीज यहाँ ध्यान देनी होगी, जो मैं पेन चेंज करके आपको समझा दूं, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर हाँ देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, आपने t² क्या बोला था, t² को बोला था x² + x+1। तो आपको जो t, अब आपको t³ चाहिए ना, क्योंकि आपको सवाल में तो t³ आ गया है, तो t³ कैसे निकालोगे, तो मैं कर दूंगा, मैंने तीनों बार सवाल में बताया क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो मैं इसको इसकी पावर कर दूंगा 3/2, तो ये स्क्वायर है, और इसकी पावर दे दूंगा मैं 3/2। और तो अगर यहाँ दिया है तो यहाँ भी देना ही पड़ेगा। जो चीज दोनों साइड करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ एक साइड करूंगा तो सवाल बदल जाएगा। अब ये बन जाएगा t की पावर 2 × 3/2। और ये बनेगा, ओहो 1 तो था ही, 1 था क्या सवाल में, हाँ था x² + x+1, 1 अगले वाले सवाल में नहीं था, मेरे को वही याद आ रहा है, 3/2। तो ये बन गया t³, देखो ये टू कट गया, t³ = x² + x+1 की पावर 3/2। ठीक है भाई, ये बन चुका है। अब मैं इसको एक और स्टेप में छोटा सा लिख देता हूँ, जो हो जाएगा 3/2 यहाँ बनेगा
2/3 और हम 2/3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 और ये ब्रैकेट ये क्लोज कर दो और फिर बन जाएगा माइनस का 7/2। नहीं यार ये ब्रैकेट नहीं क्लोज करना था, ये तो सब ये जो बाहर 7/2 दिया आपने 3/2 सब पूरे के लिए था, ठीक है। पूरे के लिए भी नहीं था भाई, पूरे के लिए भी नहीं था, सिर्फ इसी के लिए था, ठीक है। तो ठीक है ना, हमने कोई गलती तो की नहीं, हमने तो कोई गलती की नहीं। आ जाओ इसको फिर से बंद करते हैं, इसको फिर से बंद कर लेते हैं क्योंकि ये इसी के लिए था 3/2। देखो ना 3/2 इसके लिए था, 7/2 उसके लिए अलग था। अब ये बन जाएगा माइनस का 7/2। अब भाई इसको क्या हमें करना चाहिए, तो देखो करता हूँ, देखो इसलिए करता हूँ। ये देखो ये 2x+1 बनेगा, 2x+1 अपॉन में ये 2 नीचे 2 चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसको देखो ऐसे कर दो, इसको फिर से सेम एज इट इज लिख दो, x+1/2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा +3/4, ठीक है। और भाई +3/8 और साथ ही में आएगा लॉग लॉग ये हो जाएगा 2x+1/2, 2x+1/2। देखो इसको क्या कहते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। और प्लस का अंडर रूट ये बनेगा x+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3/4। ये कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज और ये ऐसे ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो है फाइनली आपको पूरा का पूरा जो आंसर आया वो ये आया, ठीक है। तो इतना बड़ा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो मस्त है, हमने रंग बिरंगा दिख रहा है पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हम लोग यार यहीं पे अपना जो पूरा कार्यक्रम है समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज मैंने समझाई होगी समझ में आया होगा। समझ में आएगी तो आपसे एक छोटी सी उम्मीद करूंगा कि एक लाइक अगर आप दे दें और अगर आप ही का सब्सक्राइब भी दे दें, मतलब ये दोनों चीज अगर आप दे देंगे तो